Assalamu alaikum dear students. We are in the series of non-finite verb. Today in participle we will study on kinds of participle on the basis of application or use. On the basis of application or use participle के तीन पार्ट होते हैं. Participle as an attributive use, participle as a predicative use and participle as an एब्सोल्यूटिव यूज़, जिसमें हम लोगों ने पिछले पार्ट में पार्टिसिपल एज एन एट्रीब्यूटिव यूज़ का डिटेल पढ़ा है. थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर देख लेते हैं कि जब पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल नाउन के पहले आए और नाउन की खूबी बनकर आए, उसकी क्वालिटी बनकर के आए, तो इस तरह के यूज़ को हम बोलते हैं पार्टिसिपल एज एन एट्रीब्यूटिव यूज़. आप देख सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट ऑब्लिक पास्ट पार्टिसिपल देन नाउन. एग्जाम्पल, बहता पानी गंदा नहीं रहता. फ्लोइंग वाटर इजंट स्टेगनेंट. तुम हमेशा हिचकिचाहट की मनोदशा में रहते हो. यू आर ऑलवेज इन हेजिटेटिंग मूड. आज मैंने एक जमी हुई झील देखी. टुडे आई सॉ अ फ्रोजन लेक. हमारा एक किराए पर लिया हुआ घर है. वी हैव अ रेंटेड हाउस. आप देख सकते हैं फ्लोइंग वाटर में फ्लोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल की शक्ल में खूबी बनकर आया है वाटर की, नाउन की. हेजिटेटिंग मूड में हेजिटेटिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये मूड नाउन के पहले. मूड क्या है? नाउन फॉर्म में है. नाउन इस मूड की खूबी बनकर के आ रहा है, हेजिटेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल. फ्रोजन और रेंटेड आप देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी खूबी बनकर के आता है, आया हुआ है यहाँ पे. हम लोगों ने क्या सीखा? एट्रीब्यूटिव यूज़ में कौन से दो पार्टिसिपल यूज़ होते हैं जो नाउन की खूबी बन करके आते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म. और इन सारे के सारे का डिटेल हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा. आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपल एज एन प्रेडिकेटिव यूज़. बट एक एग्जाम्पल और बचा, उसको देख लेते हैं. आपके बात करने का तरीका बहुत असरदार है. योर टॉकिंग मैनर इज़ वेरी इम्प्रेसिव. योर टॉकिंग मैनर इज़ वेरी इम्प्रेसिव. नाउ पार्टिसिपल एज अ प्रेडिकेटिव यूज़, इसी यूज़ को हम लोग डिटेल में इस वीडियो के ज़रिए पढ़ेंगे. गाइस, प्रेडिकेटिव यूज़ नाम से ही समझ में आ रहा है प्रेडिकेट का हिस्सा है. जब पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट का हिस्सा बनकर आए और नाउन के पहले ना आए, और अगर नाउन के पहले आए तो नाउन की खूबी बनकर ना आए, मतलब उस नाउन की क्वालिटी के बारे में क्वालिटी बनकर के ना आए. आप देख सकते हैं हियर पार्टिसिपल इजंट यूज्ड बिफोर नाउन. Here participle isn't used before noun, it is not the quality of noun. मतलब प्रेडिकेटिव यूज़ में पार्टिसिपल नाउन के पहले नहीं आता है और नाउन की खूबी बनकर नहीं आता है, नाउन की खूबी नहीं होता है. किस यूज़ में? प्रेडिकेटिव यूज़ में. Being the part of predicate of sentence or clause, participle follows only verb. Yes guys, प्रेडिकेटिव यूज़ में नाउन के पहले नहीं आता है, नाउन की खूबी नहीं है. हाँ, प्रेडिकेट पार्ट में होता है और प्रेडिकेट पार्ट में रहकर ये वर्ब को, उस सेंटेंस या क्लॉज के वर्ब को सिर्फ फॉलो करता है. और प्रेडिकेटिव यूज़ में पार्टिसिपल के तीनों ही फॉर्म यूज़ होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म. परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव के लिए, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए. आप देख सकते हैं ऑल थ्री पार्टिसिपल्स प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट perform predicative role.
और जब आप, एक बात तो क्लियर हो गया कि जब प्रेडिकेटिव पार्ट में नाउन के पहले नहीं आता है, नाउन की खूबी बन कर के नहीं आता है, तो ये किसी भी सेंटेंस में जब प्रेडिकेट पार्ट में आएगा, प्रेडिकेट का हिस्सा बनकर आता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। बीइंग विद नो नाउन, देखिए, बीइंग विद नो नाउन पार्टिसिपल ओनली प्लेज रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन सेंटेंस और क्लॉज। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्रेडिकेटिव यूज में पार्टिसिपल नाउन के पहले नहीं आता है, नाउन की खूबी नहीं होता है, ये सेंटेंस या क्लॉज के प्रेडिकेट पार्ट में आता है और ये सिर्फ उस सेंटेंस या क्लॉज के वर्ब को फॉलो करता है। याद रखिए कि ये उस सेंटेंस या क्लॉज का कॉम्प्लीमेंट बनकर आता है और इसमें तीनों पार्टिसिपल यूज होते हैं। मतलब प्रेडिकेटिव यूज में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, कोई भी पार्टिसिपल यूज हो सकता है, तीनों यूज होते हैं। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, प्रेजेंट ऑब्लिक पास्ट ऑब्लिक परफेक्ट पार्टिसिपल विद नो नाउन, मतलब इसके बाद नाउन नहीं होगा, नाउन की खूबी बनकर ये नहीं आते हैं, वर्ब को फॉलो करते हैं उस सेंटेंस के या क्लॉज के। और लेट्स सी एग्जांपल। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेडिकेटिव यूज में आता है तो उसकी हिंदी में मीनिंग क्या होगी, ये सबसे खास है। आप देख सकते हैं, रनिंग, दौड़ कर, दौड़ते हुए, दौड़ दौड़ कर, ये इसकी मीनिंग है। कभी भी आपको नज़र आ जाए वह दौड़ कर आया, वह दौड़ते हुए आया, वह दौड़ दौड़ कर आया, तो ये सारे समझ जाए कि इस वक्त प्रेजेंट पार्टिसिपल किस शक्ल में यूज़ हो रहा है, प्रेडिकेटिव मूड में यूज़ हो रहा है। ऐसे वॉकिंग, चलकर या टहलकर या चलते हुए या टहलते हुए, ये सब इसकी मीनिंग है, किसकी, वॉकिंग। और वॉकिंग इस वक्त अगर इस मीनिंग में आ रहा है, चलकर या टहलकर, समझ जाइए प्रेजेंट पार्टिसिपल इस वक्त किस रोल में है, प्रेडिकेटिव रोल में है। वीपिंग, रो कर, रोते हुए, रोते रोते या रो रो कर। हेजिटेटिंग, हिचकिचा कर या हिचकिचाते हुए, ये इसकी मीनिंग है। शाउटिंग, चिल्लाकर, चिल्लाते हुए, चिल्लाकर। प्लेइंग, खेलकर, खेलते हुए, खेल खेलकर। नरिशिंग, लालन पालन कर या पाल कर या पालते हुए। रोरिंग, गरज कर, दहाड़ कर या गरजते हुए या दहाड़ते हुए। एम्पावरिंग, अधिकार देकर या मजबूत कर या अधिकार देते हुए। टॉन्टिंग, ताना मारकर, ताना मारते हुए। बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप जब भी चिल्ला कर, खेल कर या पाल कर या चिल्लाते हुए ऐसे शब्द जब आएँ आपको हिंदी के सेंटेंस में, तुरंत समझ जाइए कि ये सारे के सारी जो इस तरह का जो मोड दिख रहा है, चिल्ला कर, चिल्लाते हुए, गरज कर, गरजते हुए, अधिकार देकर या अधिकार देते हुए, ताना मार कर या ताना मारते हुए, तो समझ जाइए ये इस वक्त प्रेजेंट पार्टिसिपल किस चेहरे में है, प्रेडिकेटिव यूज में है। आइए इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। वह यहाँ दौड़ कर आया, देख लीजिए, दौड़ कर आया मतलब ही केम हियर रनिंग। मैंने उसे रोते हुए पाया, आई गॉट हिम वीपिंग। इस वक्त ये रनिंग या वीपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल किस शक्ल में यूज हो रहा, प्रेडिकेटिव यूज में। तुम्हें अधिकार देकर हमने गलती की, एम्पावरिंग यू वी डिड मिस्टेक। एम्पावरिंग यू, अगर आपने पार्टिसिपल की शुरुआत ही पहले से की तो उसके बाद कॉमा लगाना है, एम्पावरिंग यू कॉमा वी डिड मिस्टेक, या फिर ऐसे लिख लीजिए बगैर कॉमा के, वी डिड मिस्टेक एम्पावरिंग यू। उसने मुझे गरजते हुए फटकार लगाई, ही रिब्यूक्ड मी रोरिंग। रोरिंग, रोरिंग कॉमा ही रिब्यूक्ड मी या ही रिब्यूक्ड मी रोरिंग। मैंने तुम्हें चुगली करते हुए सुना, आई ओवरहर्ड यू बैकबाइटिंग, आई ओवरहर्ड यू बैकबाइटिंग। अपना काम खत्म कर वह सो गई, कंप्लीटिंग हर वर्क कॉमा शी स्लेप्ट।
दरवाज़ा को ताला लगाकर वह बाहर गया। लॉकिंग द डोर कॉमा ही वेंट आउटसाइड। आप चाहें तो इसी बात को ऐसे लिखिए, शी स्लेप्ट कंप्लीटिंग हर वर्क। अब कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही वेंट आउटसाइड लॉकिंग द डोर। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ ही वेंट आउटसाइड लॉकिंग द डोर। मैंने एक इंसान को अपने सिर पर एक बॉक्स को ढोते हुए देखा। I saw a man carrying a box on his head. तो अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेडिकेटिव यूज में। कुछ एग्जाम्पल देखिए। क्लोज्ड की मीनिंग बंद, अनॉयड या अमेज्ड अगर यहाँ होता, अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित, अमेज्ड। अनॉयड नाराज या परेशान, फ्रस्ट्रेटेड हताश, हैगर्ड थका और निराश, आउटस्पोकन मुफत, वरीड चिंतित या दुखी, ह्यूमिलिएटेड अपमानित, वाउंडेड जख्मी, फेंटेड मूर्छित, टॉर्न फटा या फटी। आज स्कूल बंद है, देख सकते हैं टुडे स्कूल इज क्लोज्ड। ये क्लोज्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेडिकेट का हिस्सा बनकर आया है, कॉम्प्लीमेंट के शक्ल में है, बगैर नाउन के है, वर्ब को फॉलो कर रहा है। किस मूड में आया? प्रेडिकेटिव यूज में। मैं बर्बाद हो गया, आई एम रूइंड। वह मुझको लेकर दुखी है, ही इज़ वरीड अबाउट मी। ही इज़ वरीड अबाउट मी। वरीड इस वक्त आप ये मत सोचिएगा अबाउट मी के पहले आया, नो, किसी के पहले नहीं आया, ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है। पहले का मतलब किसी भी नाउन के पहले आकर नाउन की खूबी का काम करे, उसके पहले आना खूबी नहीं है, उसकी खूबी बन करके आवे। तो यहाँ यह खूबी नहीं, ही इज़ वरीड अबाउट मी। अब वरीड का सेंस मुझसे है, लेकिन दुखी कौन है? ही इज़ वरीड अबाउट मी। मैं पूरी तरह थकावट महसूस कर रहा हूँ, आई फील एग्जॉस्टेड। आप देख सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने लिखा एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। क्या आप परेशान हैं? आर यू अनॉयड? मैं तुम्हें पिटवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू बीटन। चाय बनवाओ, गेट टी मेड, गेट टी मेड। मैंने उसे अपमानित पाया, आई गॉट हिम ह्यूमिलिएटेड। नाउ परफेक्ट पार्टिसिपल जिसके दो चेहरे होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव चेहरा हैविंग प्लस वर्ब, हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव फॉर्म है और हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव है। सबसे पहले एक्टिव वाला, एक्टिव के एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश्ड काम खत्म, हैविंग फिनिश्ड खत्म करके। अब यहाँ अगर मैं आ जाऊँ हैविंग फिनिश्ड वर्क काम खत्म करके, हैविंग कंप्लेंड शिकायत करके, हैविंग हायर्ड काम पर रख करके या नौकरी दे करके, हैविंग फायर्ड नौकरी से निकाल करके, हैविंग टेम्प्टेड बहका करके, हैविंग एनक्रॉस्ड अतिक्रमित करके, मतलब किसी जगह को नाजायज़ तरीके से अपना उसको बना करके, अतिक्रमित करके, हैविंग एनक्रॉस्ड। अगर इसी पैसिव फॉर्म में आते हैं हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन एग्जाम्पल क्या होगा? हैविंग बीन ह्यूमिलिएटेड अपमानित किए जाने पर, अपमानित किए जाने पर, हैविंग बीन रॉब्ड लूटे जाने पर, हैविंग बीन स्कॉल्डेड डांटे जाने पर, हैविंग बीन टेम्प्टेड फुसलाए जाने पर, हैविंग बीन एनकरेज्ड हौसला बढ़ाए जाने पर, हैविंग बीन फायर्ड नौकरी से निकाले जाने पर। गाइज एक की पॉइंट आपको दे रहा हूं कि हिंदी में जब अपमानित कर अगर शब्द आवे, अपमानित कर समझ जाना प्रेजेंट पार्टिसिपल, अपमानित करके, अब कर नहीं करके आ जाए समझ जाइए परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव मूड है। और अपमानित किए जाने पर, किए जाने पर, करके नहीं किए जाने पर समझ जाइए परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव मूड है। ये आप माइंड में रखना। जैसे हमने आपसे कहा लूट कर, तो लूट कर अगर मैंने बोला तो समझिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, लूट करके
अब समझिए लूट करके आ गया है, समझ जाइए ये परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव मूड है। और लूटे जाने पर अगर बोला जाए, समझिए अब परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव मूड है। और ये सब प्रेडिकेटिव यूज में है। एग्जाम्पल देखते हैं। शिकायत, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। हैविंग बीन ह्यूमिलिएटेड, अपमानित किए जाने पर। हैविंग बीन रॉब्ड, लूटे जाने पर। हैविंग बीन स्कॉल्डेड, डांटे जाने पर। हैविंग बीन टेम्प्टेड, फुसलाए जाने पर। हैविंग बीन एनकरेज्ड, हौसला बढ़ाए जाने पर। हैविंग बीन फायर्ड, नौकरी से निकाले जाने पर। एग्जाम्पल, शिकायत करके तुमने अच्छा किया। Having been complained, you did good. अगर मैं यही बात ऐसे बोलता, शिकायत कर तुमने अच्छा किया, कंप्लेनिंग यू डिड गुड। आप देख सकते हैं शिकायत कर में जैसे शब्द आएगा, शिकायत कर, अब समझ जाइए कंप्लेनिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शिकायत करके, अब हैविंग कंप्लेन्ड, यू डिड गुड। अपमानित किए जाने पर उसने अपना आपा खो दिया। हैविंग बीन ह्यूमिलिएटेड, अपमानित किए जाने पर, अपमानित कर या करके नहीं है, किए जाने पर, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव मूड है। हैविंग बीन ह्यूमिलिएटेड, ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल। ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल, अपनी बात खत्म करके उसने मेरी सुनी। हैविंग फिनिश्ड हिज स्पीच, ही लिसन्ड मी। नौकरी से निकाले जाने पर उसने आत्महत्या कर ली। हैविंग बीन फायर्ड, ही डिड सुसाइड। ही डिड सुसाइड। डांट करके पिताजी ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। हैविंग स्कॉल्डेड, फादर मेड मी रियलाइज माई मिस्टेक। हैविंग स्कॉल्डेड, फादर मेड मी रियलाइज माई मिस्टेक। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? आज हम लोगों ने स्पेशली डिटेल पढ़ा पार्टिसिपल का प्रेडिकेटिव यूज। और प्रेडिकेटिव यूज में याद रखिएगा पार्टिसिपल, तीनों पार्टिसिपल यूज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ये नाउन के पहले नहीं आते हैं, नाउन की खूबी बन करके नहीं आते हैं, हाँ आते हैं सेंटेंस या क्लॉज के प्रेडिकेट पार्ट में और वर्ब को फॉलो करते हैं। ये क्लियर हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर प्रेडिकेटिव मोड में यूज हो रहा है तो उसको ऐसे बोलेंगे, चल कर, पढ़ कर, उठ कर, या चलते हुए, पढ़ते हुए, इस सेंस में आएगा। और यही चल करके हो जाए, पढ़ करके हो जाए, समझ जाना अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल में आ गया है। और अगर मैं आपसे बोलूं पीटे जाने पर, पीट कर अगर आया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पीट करके आए, हैविंग बीन बीटन, हैविंग बीटन हो जाएगा। अगर बीटिंग शब्द है पीट कर तो बीटिंग, पीट करके समझिए अब क्या है, हैविंग बीटन। और पीटे जाने पर अब हैविंग बीन बीटन, परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या हो जाएगा, पैसिव मूड हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच।